अच्छा, तो मैंने कर लिए कपड़े चेंज और मैंने सोचा है कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर घर का टूर कराते हैं, घर का विजिट करवाते हैं। तो ये है घर का विजिट, आप जरा ये देखें। ये पूरा मेरा सारा का सारा, ये चेक करें। और ये पूरे घर का माहौल है। ये मेरी फुप्पो है जो कि कुरान पढ़ रही है। अभी कच्चे हैं, अभी देखें। ये देखें, ये है अमरूद का, ये है सारे अमरूद। अगर आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो ये अमरूद का दरख्त है। क्या हुआ, आप नाराज होके बैठे हुए? आप फिर नाराज हुए हुए हो? किससे नाराज हुए हुए हो आप? फिया से नाराज हुए हुए हो? ओए होए, फिया ने क्या किया? चलो भाई, ये फिया से नाराज हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बालाज अली, आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि बालाज फैमिली खैरियत होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें क्योंकि मुझे आप लोग बहुत अजीज है। तो गाइस, आप सोच लेंगे इस वक्त मैं किधर मौजूद हूँ, तो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरी सुबह हो चुकी है और सुबह का आगाज मैंने कर लिया। सुबह का आगाज मैंने यहाँ पे बारिश में किया है मैंने। और जैसे मैं उठा तो यहाँ पे बारिश हो रही थी। मैंने सोचा सबसे पहले क्या कहते हैं, नहा लेते हैं, थोड़ा क्या कहते हैं एंजॉय करें यार। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे बारिश हुई है। जब से मैं आप लोग को बता दूं कि इस वक्त मैं अपने पंजाब आया हूँ, क्या खूबसूरत अपने पंजाब आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अपने पंजाब का, अपने घर का, जो मेरे पंजाब का जो घर का है, मैं वहां पे आप लोगों का विजिट कराऊंगा, टूर करवाऊंगा अपने पूरे घर का। तो ये देखिए तैयार हो चुके हैं। और ये मेरी गाजिया, कैसी हो तुम? ठीक हो तुम? ये गाजिया भी इधर ही है और हम अभी नाश्ता करेंगे। अशारिफ, आओ, तुम भी नहा चुके हो ना, आ जाओ जल्दी जल्दी। अभी मैं आपको देखते हैं, नाश्ता मेरा रेडी हो चुका है। नाश्ता में देखते हैं क्या क्या आज बना हुआ है यहाँ पे। ओए होए 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 होए, ये बना हुआ है पराठे और अंडे। आ हा, इसको जरा खाना शुरू करें यार। इसको खाते हैं, देखते हैं। हा, ये अंडे प्याज वाला सालन बना हुआ है और बहुत ही आला, क्या बात है। ये पराठा पराठा भी ना जो करा करा, ये लाल पराठा है, ये सफेद पराठा नहीं है, कराची वाला नहीं है ये असली गंदम का पराठा है। ये मजा आ गया। तो मैंने नाश्ता कर लिया है। अब मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे पंजाब क्यों आना पड़ा खास तौर पे। और इससे पहले ये देखें, पारसा भी आ चुकी है। पारसा कैसे हैं आप? पारसा, तुम नहा चुकी हो? आप नहा चुकी हो? जी नहा चुकी हूँ, नाश्ता भी कर लिया। वाह भाई वाह, बारिश कितनी जबरदस्त हुई है। टाइट हुई है ना बारिश? हाँ, टाइट हुई है। है? पूरा गीला हो गया हम लोग। पूरे गीले हो जाओगे ना? हाँ। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। पारसा, पारसा इस बाइक में चले। चलो चलो। पारसा, मेरा एक प्लान है। गीली है अभी तो खैर, आपने बताया कि आप गाँव क्यों आए? नहीं, ये तो बताना था मुझे, मैं गाँव क्यों आया हूँ, ये तो मैं बताना भूल चुका हूँ यार। अच्छा, तो बताए ना अपने फैंस। मैं बताऊं? ऑडियंस को बताएं। बताऊं? हाँ। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? क्या बोलें? क्यों आए मैं यहाँ पे? क्यों आए हैं? रीजन क्या है आने? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, बहुत ही अफसोस की खबर है ये कि मैं इस वक्त यहाँ पंजाब इस वजह से आया हूँ क्योंकि जो मेरे चाचू थे वो फौत हो चुके हैं, इंतकाल हो चुके हैं उनका। तो जिसकी वजह से हमें जल्दी आना पड़ा। और क्या कहते हैं, उस 3-4 दिन हो चुके हैं फौत हुए हुए। तो इस वजह से क्या कहते हैं, अब लाइव सेशन भी मैं नहीं आ रहा था। तो इस वजह से क्या कहते हैं, बहुत दुख हुआ। और क्या कहते हैं, इस वजह से पंजाब आना पड़ा। कोई मतलब एक होता है ना कि आप अच्छा के लिए आप आए, किसी अच्छी चीज के लिए आप आए। तो यहाँ पे समझ लें कि बैड न्यूज के लिए हमें पंजाब आना पड़ा। तो बहुत अफसोस की बात है इस वक्त। और आप लोग मेरे चाचू के लिए दुआ करें, सारे जितने भी हैं। और ये मेरे तायबू भी आ चुके हैं। तायबू कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है, फर्स्ट क्लास है। तायबू, क्यों पंजाब आए हैं? क्यों आप क्यों आए? जी, चाचा की डेथ पे आए। जी चाहिए। मेरे तायबू हैं, मेरे सबसे बड़े तायबू हैं। तायबू, आपने एंजॉय किया बारिश? हाँ, बारिश है, कितनी तेज बारिश हुई है? रोज करते हैं एंजॉय। हाँ बारिश होती है यार, ये लोग तो बहुत क्या कहते हैं ना, रोज एंजॉय करते हैं क्योंकि ये लोग ये पिंडी में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं। तो वहाँ पे रोज लगातार बारिश होती है। और कभी भी तायबू जो है हर दिन, हफ्ते में एक दफा तो लाजमी आता है क्योंकि हमारे पंजाब में इतनी ज्यादा फौतकियां, नेकियां, शादियां हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो तायबू है वो रोज पहुंचे हुए होते हैं। यार क्या बात है। पारसा इधर आओ। पारसा, एक बात बताओ जल्दी से। क्या बताऊं? यार आज हमने, बताऊं क्या करना है? क्या करना है? आज हमने अपने घर का, पूरे घर का टूर करवाना है, पंजाब के घर का टूर करवाना है। तो 2 मेंशंस हैं गांव में, 2 मेंशन है ना। तायाबू कह रहे हैं कि व्लॉग को छोड़ो, चाय का बंदोबस्त करो। क्या करें यार पारसा? चाय तो बनी पड़ी है। चाय पिलाएं को? चलो हाँ, आज हम सबसे पहले गांव की गलियां दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना, ये हमारी गांव की गली है। व्लॉग पारसा मेरे साथ चलो, इधर आओ। मैं एक चीज सोच रहा हूँ यार, अब घर दिखाना शुरू कर दे। ओए बाकिर आ गया है, क्या कह रहे हो बाकिर? ग्रेप्स लेकर आए हो? दिखाओ। ओए होए, एक मुझे भी दो। तो गांव में अलग मजे होते हैं कि फ्रेश फ्रेश फ्रूट मिलता है। बाकिर ने तो बराबर अच्छा टाइट कुर्ता पहना है। बाकिर तुमने तो, बाकिर इतना जबरदस्त कुर्ता पहना है तुमने, अच्छे लग रहे हो, जबरदस्त लग रहे हो तुम।
तो पास साहब हम क्या कहते हैं, टूर स्टार्ट करें अपने घर का, हाँ। शुरू करें। और ये जादी भाई आ चुके हैं। ये हमारे घर के 2 दरवाजे हैं और इसकी पीछे पूरी स्टोरी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो ये पहले एक गेट होया करता था, जहां तो हमारे जो बड़ों ने बताया, मैंने तो आज तक नहीं देखा ये एक गेट। ऐसे ही है जादी भाई, ये है एक बहुत बढ़िया हवेली होती थी ना। तो ये फिर क्या कहते हैं, इसमें बीच में भी एक दरवाजा आता था वो अंदर से। पार्सा तुम्हें पता है इस बात का? पैदा ही नहीं हुई थी। चलो इसकी स्टोरी हम अपने ना ताया से भी पूछेंगे इस घर की, और क्या कहते हैं बाकी लोगों से भी पूछेंगे इस घर की क्या स्टोरी है। मतलब जहां तक मैंने अपने होश और दिमाग में देखा है कि इसके 2 ही दरवाजे थे, और ये तो मेरे अब्बू और ताया अब्बू सब कहते थे इसका एक ही दरवाजा है, और बीच में भी दरवाजा आता था। ये पूरा एक घर होता था, सारे लोग यहाँ पे रहते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली थी। और अभी मैं आप लोगों को घर का पूरा टूर करवाऊंगा, चले मेरे साथ अंदर ही घुसते हैं। ये आप 2 दरवाजे देख ले, यहाँ पे पूरा काम वाम चल रहा है, सारा घर का भी ना सफाइयां हो रही है। ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ क्यों हो रही है। मैं सोच रहा हूँ घर का विजिट कराने से पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ, शावर ले लूँ, नहा लूँ, फिर मैं आप लोगों को विजिट कराता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आए हुए, मेहमान आए हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है अभी विजिट करवाना एकदम। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं पूरा क्या कहते हैं ना घर का आपको विजिट कराऊंगा। तो उससे पहले शावर ले लें, ताकि जितने भी मेहमान जितने भी गेस्ट घर पे आ रहे हैं, ताकि उनसे मिलते हुए अच्छा भी लगे। क्योंकि अभी शावर आपको पता है कि बारिश हो रही थी, मैं वहाँ पे नहा रहा था। तो कपड़े चेंज करें, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करते हैं। अच्छा, तो मैंने कर लिए कपड़े चेंज, और मैंने सोचा है कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर घर का टूर कराते हैं, घर का विजिट करवाते हैं। तो ये है घर का विजिट, आप जरा ये देखें। और ये मेरी पप्पू बैठी हुई है। ये पूरा घर का माहौल है, ये पूरा मेरा सारा का सारा, ये चेक करें। ये देखें, ये है पूरा का पूरा मेरा घर, और बच्चे यहाँ पे घूम रहे पासा। तो ये वो जगह जैसे हम घर के अंदर एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं मटके पड़े हुए होते थे, 3 मटके, इसको बेसिकली बोलते हैं मटके। तो ये है मटके, ये पूरी यहाँ पे 3 मटके यहाँ पे होते थे, 3 मटके इधर होते थे, और ये क्या कहते हैं फुल यहाँ पे 6 मटके पड़े हुए होते थे। और ये पूरे घर का माहौल है। ये मेरी फुप्पो है जो कि कुरान पढ़ रही है। ये पूरा घर का माहौल है, और जैसा कि ये एक डेग रूम है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा एक डेग रूम है, अल्लाह भला करे। और ये पासा, और ये एक कमरा ये है, एक कमरा वो सामने नजर आ रहा है आप लोगों को, एक कमरा ये है। और यहाँ पे नूर और क्या कहते हैं फिया तस्बीहों के साथ खेल रही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं, कितना खूबसूरत घर है ये। मैं आपको रात में दिखाता था, जिसके आप मॉर्निंग वाली वाइब्स देखें। हाँ, अच्छा पारसा ये बात बताओ, ये देखो ये जो दरख्त है, आपको पता है कितना साल पुराना दरख्त है ये ऊंचा बोलना है आपने से, ताकि आवाज आए। बहुत साल पुराना दरख्त है, बहुत साल पुराना दरख्त है ये। घर कितना साल पुराना है? 150 साल पुराना घर है ये 150 साल पुराना घर है, और ये दरख्त भी इतना ही साल पुराना है, जबकि इसे कटता ही है हर साल। मेरी जो दादी अम्मा होती थी इसको काटती थी हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। नहीं, अमरूद का दरख्त है भाई ये अमरूद का दरख्त है, पोमीग्रेनेट थोड़ी है, वो अनार होते हैं। दिखाओ अमरूद, अभी कच्चे हैं, अभी देखें। ये देखें, ये अमरूद का, ये सारे अमरूद अगर आप लोगों को नजर आ रहे हैं तो ये अमरूद का दरख्त है। ऐसे ही है ना यार। और ये शायद तुम आम खा रहे हो यहाँ पे। अच्छा, ये है स्टोर रूम, इसको ये स्टोर रूम है पार्सा। यहाँ पे ना सारी चीजें रखती थी दादी अम्मा हमारी। और ये जो घर के छोटे छोटे ये वॉशरूम है, यहाँ टैंकी है, ये है किचन है। अभी आप लोग किचन का विजिट करिएगा, ये किचन है। और ये देखें, ये वो चीजें, ये स्टोर टाइप का बनाया हुआ है। ये हम यहाँ पे ना गंदम रखते हैं, अपने आटे की बोरियां जो होती है ना, गंदम, ये गंदम साबित गंदम होता है, फिर हम इसको यहाँ पे पिसवाते हैं। पता है तुम्हें ये बात? नहीं पता? ये बात नहीं पता ना। ये तुम हम तो बचपन से ये चीजें देख रहे हैं, जो दादी अम्मा और जितने भी ताया भी हमारे और चाची हैं हमारी और पप्पो हमारी, तो इसमें क्या कहते हैं गंदम रखते हैं। गंदम नजर कैसे आएगा यार, कोशिश करूँ गंदम नजर आ जाए। हाँ, और एक कमरा ये है, जब भी मैं आता हूँ तो इस कमरे में, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हैं? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक कमरा ये है, और जो कि हम क्या कहते हैं जैसे आए कराची से, तो हम लोगों ने ये वाला कमरा लिया हुआ है, और यहाँ पे अपना सारा सामान रखते हैं। ऐसा ही है ना? बाकी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आप नाराज होके बैठे हुए? आप फिर नाराज हुए हो? किससे नाराज हुए हो आप? फिया से नाराज हुए हो? ओए होए, फिया ने क्या किया? खाया।  चलो भाई, ये फिया से नाराज हो चुके हैं, और ये सारा आपने देख लिया होगा।  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  ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लिया होगा।   ये सारा आपने देख लि
अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त है यार। अच्छा माहौल है यहाँ का तो, ये देखो। और एक ये है, अब आपको दिखाता हूँ। और ये कूलर जो कि हमें ठंडी हवा देता है जब हम यहाँ पे चरपाई में इस सहन में सोते हैं या बरांडे में सोते हैं ना, तो हम इस चरपाई, आपको पता है, इस कूलर लगाते हैं। और इसकी हवा बताओ कैसी है? इसकी हवा इतनी टाइट है, इतने मजे की हवा है इसकी, सॉलिड हवा है ना। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हम लोग क्या कहते हैं गांव इस वजह से आए, जैसे कि फौतगी हुई है हमारे चाचू की, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने फिर मजलिस रखी, सब चीजें रखी। 100-150 साल हो चुका है इस घर को, 100-150 साल हो चुके हैं इस घर को। और ये है सीढ़ियाँ, क्या कहते हैं, जिस रात में हम लोग चंबारे में रहते हैं। है ना। अब हमको पूरा ये आवाज समझ नहीं आ रही, ये चेक करो, ये सीढ़ियाँ। आ जाओ, ये घर का व्यू मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये है घर का किचन। हम यहाँ पे रहते नहीं है, तो फिर ये है, जब भी गुजारा करना पड़ता है तो हम लोग इस तरह का यहाँ पे गुजारा करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक फ्रिज रखा हुआ है प्रॉपर, जो कि जब भी आते हैं फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है हम लोगों ने। तो ये है छोटा सा किचन हमारा। ये माहौल देखिए आप, पंजाब का, मेरे विलेज का, मेरे गाँव का। और ये है मेरे गाँव का माहौल इस वक्त। क्या कहते हैं, दोपहर हो चुकी है। आपको पता है आपका भाई जो है लेट उठा है ना। पर क्या नाम है शारिफ तुम्हारा? बहुत लेट हो। अब ये सोच रहे हैं ये वाला जो घर है ना, ये भी हम लोग ले ले, खरीद ले। पता है ये वाला घर जो है ना, बात सोच रहे हैं कि ये वाला भी घर खरीद ले, ताकि ये वाली दीवार जो है, इस दीवार के साथ ये दीवार अटैच है। ये पूरा मेरे घर का हिस्सा है। ये पूरे जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये वाला पार्टीशन, वो वाला पार्टीशन, तो ये मेरे गाँव के घर का सारा हिस्सा है। ये कि ऊपर से यार टाइट व्यू नजर आ रहा है। ये बर्तन यहाँ पे पड़े हुए धोने के लिए। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत क्या घर है। और मुझे तो बहुत मजा आता है यहाँ पे जब आते हैं ना, तो इतना क्या कहते हैं सुकून मिलता है। अपने पंजाब आओ, अपने क्या कहते हैं यहाँ पे आप लाल रोटी खाओ, यहाँ पे आके अपनी क्या कहते हैं ताज़ा सब्जियां खाओ, ताज़ा फ्रूट खाओ, इसका मज़ा ही अलग है। इसका क्या कहते हैं ना, रौनक ही अलग है। तो ये देखें, आपको गली की भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये गली है हमारे घर की। और ये चेक करो यार, आला ना यार, क्या बात है यार। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो घर है, ये 4 फादर्स, जैसे आप कहते हैं अबाव अजदाद का ये घर है मेरा। बेसिकली 4 फादर्स का ये घर है। और जब भी हम आते हैं, जितने भी हमारे क्या कहते हैं, जब भी हम इस पंजाब में आए, तो इस घर में हम लोग आके स्टे करते हैं। जितनी मेरी फुप्पो हैं, मेरी फुप्पों के भी यहाँ पे घर है, मेरी ताया का भी यहाँ पे घर है, सबके यहाँ पे घर है। मगर सब ने आके यहाँ पे ही इकट्ठा होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि हम यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं सारे, जितनी भी हमारी फैमिलीज हो, और चाहे नेकी हो बदी हो, तो यहाँ पे हम आके स्टे करते हैं। आपको एक और बात बता दूं कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए। सांस फूल चुका है, क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर चलो तो सांस फूल चुका है मेरा। और ये मेरे साथ ये है, क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब पूरा नाम बताओ। जैनब हैदर मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि वो कह रही है मैंने भी क्या कहते हैं आपके साथ साथ पूरे घर का टूर करवाएंगे। तो ये भी मेरे साथ पूरे घर का टूर करवा रही है। और ये बच्चे हैं, और ये बच्चे कोई रो के आ रहा है, कोई हंस के आ रहा है। ये समझ नहीं आ रही क्यों रो के क्यों आ रहे हो, हैं क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम मकसद क्या था यहाँ पे आने का। कि जैसे कि आपको मैंने बताया स्टार्टिंग से पहले कि हम लोग अचानक पंजाब आए हैं। क्या कहते हैं, अचानक पंजाब आए हैं। मेरे चाचू के क्या कहते हैं फौतगी हो चुकी थी, इंतकाल हो चुका था। और उनके लिए आप दुआ भी कर दें कि उनके अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम दे मेरे चाचू को। और बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, और क्या कहते हैं बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के वो मालिक थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। तो मेरे लिए, मेरे चाचू के लिए आपने लाजमी दुआ करनी है, क्योंकि मेरे चाचू माशाल्लाह बहुत ही प्यारे चाचू थे। तो आज मैंने सोचा कि अपने घर का टूर भी करवाऊँ और आप लोगों को मकसद भी बताऊँ मेरे पंजाब आने का। और मैंने आपको बताया कि मैंने कोई भी व्लॉग जिस तरीके से बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, आप लोगों को मैंने बताना भी भूल गया था। तो ये पूरे मेरे घर का टूर था। और जैसे कि अब ये बाकिल है और ये हुसैन, ये देखो खेल रहे हैं दूसरे घरों पे, छतों में जाके खड़े हो चुके हैं। ये देखो क्या फेंक रहे हो, नहीं करो। घर खाली है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग चीजें उठा के मारते रहोगे, फेंकते रहोगे यार। बाकी नहीं करो। ये देखो यार,
ये कैसे मस्ती करते हैं। अरे ध्यान रखना पीछे कहीं गिर ना जाओ बाकिल तुम। चले, ये घर का पूरा मैंने विजिट करवा दिया, घर का टूर करवा दिया। और ये है कि बाकिल की जो मस्ती है वो भी मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं आप लोग को मस्तियां नहीं दिखा रहा। तो ठीक है जनाब, कैसा लगा घर आपको? घर अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता ये वाला? अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छा घर कौन सा है? मुझे सारे अच्छे लगते हैं। सारे घर अच्छे लगते हैं। तो जैनब कह रही है कि मुझे सारे ही घर अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। तो अब ऐसा करते हैं कि ताया के पास जाते हैं और ताया से इस घर के बारे में पूछते हैं कि भाई हमारा जो ये घर है इसकी जरा हिस्ट्री के बारे में हमें बताएं। ताया को जरा ढूंढे यार, ताया कहाँ चले गए हैं? ताया हमारे ये रहे। कैसे तैयबू आप? ठीक हूँ भाई। तैयबू इस घर के बारे में बताएं, कितने साल पुराना घर है, इसकी हिस्ट्री बताएं। आप क्या जानना चाह रहे हैं इस घर के बारे में? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कितना साल पुराना घर है, यहाँ पे पहले कैसे लोग रहते थे, अवाम। ये घर जो है ना, ये हमारा गांव है सुआ बहादुर, ठीक है। अच्छा। और ये इब्तदा जो हुई थी गांव की, इस गांव की इब्तदा यहाँ से हुई थी। इस गांव की इस गांव की इब्तदा यहाँ से हुई थी। पहले आबादी जो बड़े अबाव आजाद आए थे वो यहाँ इकट्ठे हुए थे। और ये किस्म की ये तजारती मंडी थी। तजारती मंडी इस लिहाज से थी कि ये क्या होता है तजारती मंडी, किसे कहते हैं? तजारती मंडी मंडी नहीं होती है, अच्छा, अच्छा, क्या कारोबार होता है, ट्रेडिंग सेंटर था। अच्छा ट्रेडिंग सेंटर ये था कि यहाँ से लोग जाते थे, बम्बे तक जाते थे, दिल्ली तक जाते थे और ऊँटों पे जाते थे। और जितने व्यापारी हजरात थे वो सारे ये जो विचकारा वेड़ा है ना, हाँ। विचकारा वेड़ा जो कहलाता है, हाँ। इस विचकारे वेड़े में सब ऊँटों वाले यहाँ आते थे। यहाँ आके वो अपना सामान उतारते थे, फिर यहाँ से काफिले की शक्ल में दिल्ली जाते थे। हमारी दादी अम्मा कहती थी कि दिल्ली के दरवाजे पे मेरे बाप का नाम लिखा हुआ है। तो लोग यहाँ से तजारत के लिए जाते थे ऊँटों पे, फिर 6-6 महीने के लिए, साल भर के लिए जो घरों से निकलते थे, साल बाद 6 माह बाद फिर वो वापस लौटते थे। फिर रफ्ता रफ्ता जो आबादी बढ़ती गई, बाहर लोग निकलते गए, घर बनते गए, गांव बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इस गांव जिस घर में अब आप बैठे हो, इसकी इब्तदा हुई थी 1948 में। 1948 48 में? में अच्छा 48 में इसकी बुनियादें रखी गई थी। फिर ये 48, 49 और सन 48 के एंड में कहीं आके इसकी वो शुरू हुई थी और 1951 में ये कंप्लीट हुआ। तो 150 साल तो नहीं हुए ना? लोग तो कह रहे हैं 150 साल पुराना घर है ये। 150 साल पुराना जो कह रहे हैं वो आबादी कह रहे हैं। अच्छा आबादी कह रहे हैं। आबादी ये जो यहाँ से शुरू हुआ था ना गांव, अच्छा उसके बारे में कह रहे थे कि ये आबादी जो है वो ये इब्तदाई घर थे। अच्छा। मकान पहले मकान तो था ना, हाँ हाँ। मकान कच्चा था, कच्चा मकान था। उसको कच्चा मकान था, सिर्फ एक ममटी थी, ममटी जिसे कहते हैं ना हम, अच्छा अच्छा वो डबल थी ममटी, वो पक्की थी। सही। वो ममटी फिर हमने गिराई, उसमें से ईंटें निकली। निकलने के बाद कोई और नहीं। इस मकान की बुनियाद 6 फुट 3 इंच है, 18 इंची की बुनियाद है इसकी। और इसके ऊपर नहीं कितनी ईंटें लगी हुई थी, वो ममटी सारी गिराई गई, उससे निकली, मंगाई ईंटें बाहर से मंगाई, फिर इसकी बुनियादें खोदी गई। आबादी के आगाज यहाँ से हुआ और फिर आबादी बढ़ती गई। ट्रेडिंग मंडी की जो मैंने पहले बताई थी। तो अब तो ये गांव जो है माशाल्लाह दाएं भी फैल गया, बाएं भी फैल गया, जनूब मशरक भी फैल गया, काफी आबाद हो गया। अच्छा और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं यहाँ पूछ रहा हूँ तो ये आप लोग सारे यहाँ पे इसी घर पे रहते थे अपने, जैसे आपके जब भाई सब बहनें सारे इसी घर में रहते थे, सारे सारे इसी घर में रहते हैं। आप भी इसी में ही रहते हैं। अभी इसमें रहते आप भी तेरे सामने तो है, हाँ, आप भी इसी में सही ही रहते हैं। आप भी इसी में रहते हैं। अच्छा चाचू कह रहे हैं हेड ऑफिस यही है। हाँ यही है। हाँ। 100 बंदे तब भी 150 हो गया तब भी। अच्छा मैंने बताया कि हमारे चाचू के यहाँ पे घर है, ताया के फूफियों के घर है, मगर सब यहाँ भी आके रहते हैं, चाहे हमारी नेकी बदी हो जो भी हमारे ऐसे ही साथ रहते हैं। ऐसे ही रहते हाँ, हैं। बड़ों का घर यही है। हाँ हाँ हाँ। और ये जो है मुगलिया दौर में जो था वो बाबर बादशाह, बाबर बादशाह जब आया था पाको हिंद में, यहाँ आया था, तो ये उसने पहला पड़ाव किया था वहाँ कलरकार। कलरकार में आप जाओगे तो वो तख्त बाबरी है। तख्त बाबरी बकायदा लिखा हुआ तख्त बाबरी, जहाँ बाबर बादशाह तख्त पे बैठता था। वहां से वो मूव करके ये जो रोड जिसे हम कहते हैं ना रोड, इस रोड पे बाबर बादशाह का कैंप था। क्या था? कैंप था, यानी फौज का यहाँ कैंप होता था। जो सालार था फौज का वो यहाँ बैठता था। ये सालार उठ के आया था वहां से रहीमिया खान में, बड़ा मशहूर किला है, मुझे उसका नाम पता नहीं है। वो रहीमिया खान में चुरस्तान में किला था सल्तनत मुगलिया का, वो उस किले का किलादार था। उसकी वहां से ट्रांसफर की, उसको ट्रांसफर करा के यहाँ लेके आए, फिर उसको यहीं छोड़ गए। अच्छा ये सारी स्टोरी ये स्टोरी
चले भाई, हमने तो ताया से सारी इस घर की स्टोरी पूछ ली और उन्हें हमें पूरे पिछले जमाने तक ले गए, मुगल जमाने तक। भाई हमें मुगल जमाने की स्टोरी सुननी नहीं थी, मगर ताया जो थे हमारे, क्या करें भाई, ताया ने तो मुगल स्टोरी हमें तो बतानी थी ना। हमारे जो ताया तो जो है, बहरहाल क्या कहते हैं, ये हमारा घर है बहुत ही खूबसूरत, और ये हमारे ताया ने क्या कहते हैं सारी स्टोरी बताई है। माशाल्लाह क्या बात है यार। और ये भी आपको दिखा दूं कि ये वाला भी जो घर है, ये पूरा एक घर था, ये समझ लो कि पूरा एक घर था। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, सिर्फ ये जो दीवार हल्की फुल्की, ये दीवार हम लोग ने यहाँ से जोड़ी है। ये जो यहाँ से दीवार कटी हुई थी, और यहाँ पे क्या कहते हैं गायें भैंसें ये सब, यहाँ पे मेरी जो दादी थी और दादा था, तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं गायें भैंसें यहाँ पे रखा करते थे। क्योंकि पहले जमाने में क्या कहते हैं लोग यहाँ पे गायें भैंसें बकरियां ऊंट रखते थे, ताकि कारोबार करते थे बकरियों से और क्या कहते हैं भैंसों से। तो चले व्लॉग, आज का जो व्लॉग है यहाँ पे एंड करते हैं। ये मेरा था गांव, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। जब भी मजा आता है तो रूट्स अपनी हम इंजॉय करते हैं, अपने रूट्स जब भी अपने पंजाब आते हैं। और ये बाकिल मुझे गौर से देख रहे हैं, बाकिल अब, मैं तो पहले आया करता था, अब ये बाकिल आ रहा है इस गाँव में ना। बाकिल ऐसा ही है ना, मजा आता है, गाँव में नहीं आता। हाँ बाकी मेरे गांव में मजा आता है, ठीक है। तो मुझे भी बहुत मजा आता है, आपको भी मजा आता है। ये जितने ही बच्चे अब ये अपने गांव में आ रहे हैं, जैसे हम लोग अपने गांव में आते थे, अब ये आते हैं और ये कहते हैं कि अब हमारा गांव हमारा घर, और क्या कहते हैं अब ये इस चीजों को एंजॉय करें जिस तरह हम अपने बचपन में एंजॉय करते थे। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और खास तौर पे मेरा घर, मेरे गाँव का घर, विलेज के घर। आप लोग अपने भी घर बताएं कैसे हैं, वीडियो सेक्शन मुझे बताइएगा कि आप लोगों का भी घर इस टाइप के बनते थे नहीं बनते थे। मैं आपको ये बताऊं, ये जो ईंटें जो है ना, ये जो ईंटों का घर है, ये बेसिकली ये इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई बंदा सोचे भी ना कि भाई क्या कहते हैं इसको यार रेनोवेट करें, या कुछ इसको क्या कहते हैं इसको बंदे के घर को गिराएं और फिर जाके हम घर बनाएं, तो बहुत ही मुश्किल होता है इस घर को गिराना। क्योंकि ये वो जैसे तायाबू मेरे बता रहे थे कि भाई 6-6 फुट एक दीवार है, 6-6 फुट कह रहा हूँ, 16-16 इंच जो है क्या कहते हैं दीवार में, मतलब ना उसकी है वो है क्या कहते हैं चौड़ाई है उसकी। तो इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये पहले जमाने के पक्के जमाने के क्या कहते हैं घर बने हुए थे, तो इसमें तो जो क्या कहते हैं ये तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है इस घर को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के गाँव कैसा लगा, और मेरा घर गाँव का कैसा लगा। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के गाँव का घर कैसा है। ये सब चीजें आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बलाज अली के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही है ना बच्चे भाई, हैं? यस, बोले बलाज अली के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को लाइक कर दे, हाँ थैंक यू, आप भी बोल दो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चले भाई, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।